बच्चों, आज के वीडियो में मैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी और यूजेज ऑफ डायमेंशंस पढ़ा रहा हूँ, यानी एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशंस। ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या है? इसको हिंदी में समघातता का सिद्धांत कहते हैं। इसके अनुसार किसी भी करेक्ट फिजिकल इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन और राइट हैंड साइड का डायमेंशन इक्वल होना चाहिए। यानी हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि फॉर एनी करेक्ट फिजिकल इक्वेशन डायमेंशन ऑफ ईच टर्म इज द सेम, और इसको बोलेंगे डायमेंशन ऑफ LHS इक्वल टू डायमेंशन ऑफ RHS। इसको समघातता का सिद्धांत कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी फॉर एनी करेक्ट फिजिकल इक्वेशन dimensions of each term is the same, किसी भी करेक्ट फिजिकल इक्वेशन में हर टर्म का डायमेंशन सेम होता है, और इसको ऐसे भी बोल सकते हैं डायमेंशन ऑफ LHS इक्वल टू डायमेंशन ऑफ RHS। ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी आगे के काम के लिए बहुत ही कारगर साबित होता है। हम अगर इसको जैसे अब एग्जाम्पल में देता हूं, देखिए कि V इक्वल टू U प्लस 80, V इक्वल टू U प्लस 80। इसमें देखिए V का डायमेंशन कितना होगा? V का डायमेंशन होगा L t टू द पावर -1। U का डायमेंशन कितना होगा? U का भी डायमेंशन हो जाएगा L t टू द पावर -1। और A t का डायमेंशन क्या होगा? A और T, तो A एक्सेलरेशन है और T टाइम है, तो एक्सेलरेशन का डायमेंशन A t टू द पावर -2 होता है, और ये स्मॉल t है तो इसका भी डायमेंशन t हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा L t टू द पावर -1। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं? इसको अगर इक्वेशन 1 मान लें, इसको इक्वेशन 2 मान लें, और इसको इक्वेशन 3 मान लें। फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 and 3 we get and 3 we get dimension of V equal to dimension of U equal to dimension of 80। यही है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अब एक दो एग्जांपल और बताता हूँ, जैसे S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, इसमें भी निकालते हैं तो डायमेंशन ऑफ S, तो ये L हो गया। डायमेंशन ऑफ UT, तो U का डायमेंशन U क्या है? U इनिशियल स्पीड है, तो इसका डायमेंशन जो स्पीड का डायमेंशन होगा वही होगा, और T हो गया। तो ये T कैंसिल हो जाएगा, L t टू द पावर -1 प्लस 1, यानी L t टू द पावर 0 इक्वल टू L हो गया। तो UT का डायमेंशन भी L हो गया। इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब इसके बाद हम लोग आते हैं हाफ AT स्क्वायर, हाफ AT स्क्वायर। तो हाफ तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट क्वांटिटी का कोई डायमेंशन नहीं होता है। A और T स्क्वायर, इसको अलग अलग मैंने कर दिया। अब देखिए बच्चों, A का डायमेंशन क्या होगा? L t टू द पावर -2, और इसका T स्क्वायर हो गया, तो कैंसिल हो गया, सीधे L बच गया। ये इक्वेशन 3। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 3 वी गेट इक्वेशन 1, 2 and 3 we get dimension of S equal to dimension of UT equal to dimension of AT स्क्वायर, और हाफ डायमेंशन है, हाफ लगा दे तो कोई बात नहीं है, तीनों का डायमेंशन सेम हो गया। ठीक है, अब एक और एग्जांपल लेता हूँ, इसको क्यों छोड़ूं? V स्क्वायर इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS। इसको भी देखिए,
v का डायमेंशन ऑफ v और स्क्वायर में लिख देता हूँ। तो v का होगा L t⁻⁻1 और पावर 2 मैंने कर दिया, तो ये हो गया L² t⁻²। इसको इक्वेशन 1 मैंने माना। अब देखिए u का स्क्वायर इक्वल टू L t⁻⁻1 और इसका पावर -2 कर दिया, तो ये हो गया L² t⁻²। इक्वेशन 2 मैंने लिख दिया। थर्ड हो गया 2as, तो 2 तो डायमेंशनलेस है, a का डायमेंशन हो गया L t⁻² और s का L हो गया, ये भी हो गया L² t⁻²। ये इक्वेशन 3 हो गया। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 3 वी गेट हम लोग क्या पाते हैं बेटा, डायमेंशन ऑफ v स्क्वायर इक्वल टू डायमेंशन ऑफ e स्क्वायर इक्वल टू डायमेंशन ऑफ 2s। ये डायमेंशन इक्वल हो गया। इसी को कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। इसके द्वारा हम चेक करते हैं कि कोई फिजिकल इक्वेशन करेक्ट है कि नहीं। इसकी जांच हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के माध्यम से ही करते हैं। अब देखिए इसमें खास बात क्या है, डायमेंशन में L प्लस L को हम L लिखते हैं और L माइनस L को भी हम L ही लिखते हैं, ठीक है। और अगर हम L t⁻⁻1 और इसमें लिख दें m L t⁻⁻1, तो ये क्या हो गया, ये मीनिंगलेस है। ये जो है मीनिंगलेस है। इसका कोई मीनिंग नहीं होगा, ये अर्थहीन हो गया, ये गलत हो गया, ये अर्थहीन होगा, ये नहीं हो सकता है, ठीक है। तो L प्लस LL और L माइनस LL, तो जैसे मैंने लिखा था V इक्वल टू U प्लस AT। अगर इसको मैं लिखता हूँ कि डायमेंशन ऑफ V इक्वल टू डायमेंशन ऑफ U और इसको मैं लिखता हूँ LHS RHS, अगर मैं इक्वल करना चाहता हूँ तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, डायमेंशन ऑफ LHS इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V इक्वल टू L t⁻⁻1 और डायमेंशन ऑफ U प्लस AT, डायमेंशन ऑफ RHS, डायमेंशन ऑफ U प्लस AT। तो ये इसको डायमेंशन ऑफ U और प्लस डायमेंशन ऑफ AT लिखूंगा मैं। तो U का डायमेंशन क्या होगा, L t⁻⁻1 और प्लस A का डायमेंशन होगा L t⁻⁻2 और फिर ये T लिख देंगे। तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा, दोबारा में लिखूंगा, डायमेंशन ऑफ RHS इक्वल टू L t⁻⁻1 और प्लस L t⁻⁻1, यानी ये L t⁻⁻1 ही हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि LHS का डायमेंशन RHS, इसको अगर इक्वेशन 1 लिख दूं, 2 लिख दूं और फिर लिखूं फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, we get dimension of LHS इक्वल टू डायमेंशन ऑफ RHS। मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ और पीछे जो मैंने लिखा है ऐसे भी लिख सकता हूँ। देखिए मैंने क्या किया, पीछे वाले में तीनों टर्म का मैंने डायमेंशन निकाला और तीनों का डायमेंशन हम लोगों ने पाया कि तीनों का डायमेंशन इक्वल है, इसलिए मैंने इक्वल कर दिया। और अभी वाले में मैं क्या कर रहा हूँ, अभी वाले में लेफ्ट हैंड टर्म का डायमेंशन निकाल रहा हूँ और राइट हैंड टर्म का डायमेंशन निकाल रहा हूँ और हम लोग पाते हैं कि LHS इक्वल टू RHS। तो हम दोनों तरह से इसको बता सकते हैं, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी और इसका एग्जाम्पल था। अब यूजेज ऑफ डायमेंशंस के कितने यूज हैं, तो हम लोग 3 यूज डायमेंशन का पढ़ते हैं। फर्स्ट यूज है टू चेक द करेक्टनेस ऑफ एनी फिजिकल इक्वेशन, किसी भी फिजिकल इक्वेशन की सत्यता की जांच करना। फिजिकल इक्वेशन की सत्यता की जांच कैसे करेंगे, डायमेंशन की सहायता से करेंगे। सेकेंड यूज है टू कन्वर्ट एनी फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ मेजरमेंट टू अनदर सिस्टम। थर्ड है
to establish the relation between two or more than two physical quantities. देखिए, uses of dimensions, uses of dimensions. डायमेंशंस के कितने यूज हैं? 3 यूज हैं. नंबर 1, टू चेक the correctness of any physical equation. Number 2, to convert a physical quantity from one system of measurement to another system. बच्चों, मैं सिलसिलेवार ढंग से, मैं सिस्टमेटिक ढंग से, मैं क्लास 11 का फिजिक्स मैंने कल परसों से स्टार्ट किया है. पिछले वीडियो में मैंने यूनिट पढ़ाया था. चैप्टर का नाम है यूनिट डायमेंशनल एरर्स, और आज मैं डायमेंशन के बारे में बता रहा हूँ. इससे पहले मैंने डायमेंशन का डेफिनेशन बताया था, कुछ फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन भी निकाला था, और अभी वाले वीडियो में मैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी और डायमेंशंस, यूजेज ऑफ डायमेंशंस दोनों बता रहा हूँ. ये डायमेंशन के 3 यूज हैं, आप जरूर लिख लें. फर्स्ट यूज है टू चेक द करेक्टनेस ऑफ एनी फिजिकल इक्वेशन, किसी भी फिजिकल इक्वेशन की सत्यता की जांच करना. दूसरा है टू कन्वर्ट अ फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ मेजरमेंट टू अनदर सिस्टम, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना. और थर्ड यूज है टू इस्टेब्लिश अ फिजिकल, नंबर 3 में to establish a relation between two or more than two physical quantities. ये 3 यूज है. तो हम तीनों यूज का बारी बारी से एक्सप्लेन करेंगे और उसका एग्जाम्पल देंगे. जैसे फर्स्ट यूज का मैं एग्जाम्पल देता हूं. नंबर 1 यूज क्या था? टू चेक द करेक्टनेस ऑफ एनी फिजिकल इक्वेशन. To check the correctness of any physical equation. हम लोग लिख सकते हैं कि with the help of dimension, dimensions and by using principle of homogeneity, we can check
we can check the correctness of physical equations of any physical इक्वेशन ये है। अब हम कैसे करेंगे, हम एग्जांपल देते हैं इसका। जैसे प्रिंसिपल ऑफ, जैसे 3 एग्जांपल मैंने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का दिया था, उसी आधार पर हम लोग चेक करेंगे। जैसे देखिए कि हम चेक करते हैं, सपोज कर लीजिए कि हमारे पास फार्मूला है F = ma, तो हम इसकी सत्यता की जांच कैसे करेंगे। F फॉर एग्जाम्पल F = ma, तो इसकी जांच हम करेंगे। तो हम लिखेंगे डायमेंशन ऑफ LHS इक्वल टू डायमेंशन ऑफ F इक्वल टू ml T⁻⁻²। ये हो गया डायमेंशन ऑफ RHS इक्वल टू डायमेंशन ऑफ MA, डायमेंशन ऑफ M इंटू डायमेंशन ऑफ A। तो मास का हो गया m और एक्सेलरेशन का L⁻²। इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे और इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे। और लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we get क्या हम लोग प्राप्त किए, डायमेंशन ऑफ LHS इक्वल टू डायमेंशन ऑफ RHS। और उसका तब लिखेंगे हेंस द above इक्वेशन is dimensionally correct। ये हो गया फर्स्ट भी है। इसी तरह के जितने फिजिकल क्वांटिटी है सबके करेक्टनेस की जांच हम कर सकते हैं। फिर